बोले सिद्धार्थ देव की जय हो जय हो जय हो। पवन मिलन प्रिय 24 फूलना गाथा की जय हो जय हो जय हो। अपना वांचन हुआ था गाथा नंबर 8 तक। गुरु महाराज कह रहे थे, स्वामी हो बलहारी पवन जिन केरी पवन समय सहाय। वो बलहारी कह रहे हैं काहे कि अपना जो स्वभाव जिनु अंतरात्मा उत्पन्न हो गया है, जैसे जिनु अंतरात्मा में जो केरी कर रहा है, जो ज्ञान अपने अखंड चैतन्य स्वभाव की परम प्रियता सहित अपने ही परम अतीन्द्रिय जिनु उत्पन्न स्वभाव में जो केरी कर रहा है, तो गुरु महाराज उवन उवन सम सहाय, यही मेरा सहन सहाय पद, मेरा स्वयं का वीतराग स्वभाव है, स्वयं वीतराग भाव है, उत्पन्न होके आया है। ये जो जिनु है, ये जो वीतराग भाव है, ये उवन उवन सम सहाय, ये स्वयं उत्पन्न होके आया है, स्वयं उदित होके आया है, स्वयं सामने प्रकट होके आया है। अब क्या स्वामी हो बलहारी, ये प्रभु तेरी बलहारी है, ये स्वामी तेरी बलहारी है, उवन जिन केरी, तो तेरे स्वभाव अर्थात तेरे में लीनता है, तुझसे प्रीति है, तो अनुभव से जिन्हें प्रीति है, जिन्हें अपने जिनु अंतरात्मा से प्रीति है, जिन्हें अपने शुद्ध स्वभाव की प्रीति है, वो कर रहा है तो स्वभाव की बलहारी। बार बार बलहारी गा रहे हैं, गुरुदेव गा रहे हैं, हे स्वामी बलहारी। अपनी परिणति अपने ज्ञान को देखो, यदि ज्ञान में वास्तव में सत्य की सत्यता है, यदि ज्ञान में वास्तव में इष्ट की इष्टता है, यदि ज्ञान में वास्तव में शुद्ध की शुद्धता का भाव है, यदि ज्ञान में वास्तव में अपने परम पारणामिक परमात्म स्वरूप से प्रेम है, यथार्थ में है, यथार्थ में स्वरूप सत्य को पीने का भाव है, तो मिलान करो यहाँ गुरुदेव की बिल्कुल गाथा। ऐसा नहीं महावृत्ति की आवृत्ति चौथे गुण स्थान वाती पहली बार जिंदेश में सुनने वाले साधक के लिए भी है। कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी पवन जिन केरी। या अरे तुमने एक बार ही सुना है, एक बार में तो सुना है क्या? वन मेरा शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो अनंत सुख में है, अतीन्द्रिय आनंद में है, परिपूर्ण ध्रुव विलास करने वाला है, जो सिद्धों के समान निराकार परम ईष्ट चैतन्य स्वभाव है। क्या एक बार जिस स्वभाव को सुना उसका एक समय का अनुभव भी हुआ है? यदि उवन एक समय भी उसका मिलन हुआ है, एक समय के लिए भी यदि वो हृदय में उत्पन्न होकर आया है, एक बार यदि उसकी आनंद और सुख की झलकी तुमने पाई है, तो फिर कहाँ लगे हो उवन सम सहाय। अरे वो तो अपना ध्रुव चैत्राग चेतन शुद्ध स्वभाव ही है, उसी को बार बार उत्पन्न करो ना, उसी के आश्रय रहो ना, उसी का सहकार करो ना। तुम उस स्वभाव से अलग ही क्यों होते हो? तुम उस स्वभाव से बाहर भागते क्यों हो? तुम्हें और अन्य साधनाओं के विकल्प ही क्यों है? अन्य भावों की ओर तुम्हारी दृष्टि क्यों जाती है? उवन उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? अरे वो जो स्वानुभूति में आया था सम, वही समभाव रूप, वितराग भाव रूप, साक्षी भाव रूप, सहाय, वही तो ज्ञान स्वरूप है, आश्रय दाता है, उसी का सहकार करो ना। वही तो जिनु अतीन्द्रिय परमानंद स्वभाव है। तुम अन्य जगह दृष्टि ही क्यों देते? आया है उदय में वन जिन केरी, एक बार उसने केरी करी है, एक बार उसका अनुभव करा है, क्या दृष्टि गई है स्वभाव पे, हितकारी स्वभाव पे, ये सब प्रियम स्वभाव, इसे शुद्ध स्वभाव से प्रेम है, इसे अपने चैतन्य की सुगंध फैल रही है तुम्हारे हृदय में। चैतन्यमयी शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्यमयी शुद्धात्मा हूँ। कहा था उन्होंने मलायगिरी में, जैसे मलायगिरी के वनों में चंदन के वृक्षों का तांता लगा हुआ है, चंदन की सुगंध फैली हुई है, जहाँ देखो चंदन ही चंदन, चंदन ही चंदन, चंदन ही चंदन।
ऐसे ही तुम्हारे आत्मा के उपवन में जहाँ देखो जैसे चंदन शीतल है, शांत है, सुगंधित है, परम आनंददायक है, अनंत तृप्तिदायक है, वैसे ही इस चैतन्य उपवन में कहाँ कोई काम क्रोध वासना है। यहाँ भी तो अनंत शीतलता, परम आनंद, अनंत सुख, असीम शांति और अपने ज्ञान का ही तो प्रकाश फैला हुआ है। मेरी तो सुगंध चैतन्य रूपम, मेरी चैतन्य की सुगंध तो फैली हुई है चारों ओर। चैतन्य का चैतन्यमय प्रकाश, चैतन्य का चैतन्य ज्योतिर्मय शुद्ध प्रकाश, चैतन्य का ज्ञान चैतन्यमय शुद्ध प्रकाश, चारों ओर जैसे ज्ञान स्वभाव का प्रकाश ही तो फैला हुआ। ज्ञान में अखंड स्वभाव का ज्ञान का विस्तार ही तो चारों ओर है। नहीं दिखाई देता क्या? क्या कह रहा है गुरु महाराज? स्वामी हो बलहारी, जय हो प्रभु तुम्हारी, मैंने अपने उत्पन्न स्वभाव में सत्य को पा लिया। उवन जिन केरी, मेरे अपने हृदय में ही इस स्वभाव में केरी कर ली है, अपने ज्ञान में इस स्वभाव को जान लिया है। तो कहना जाना है ना, अपने में अनुभव किया है ना, तो फिर कौन से प्रपंच की साधना में उलझे हो? संसार, शरीर, भोग, राग, देश, विकार, कौन से प्रपंच को साध रहे हो? अरे उवन उवन सम सहा सहा, स्वयं का स्वयं में ही, तो स्वयं का ही शुद्ध सहकार है। इसे वितराग भाव का सहकार करो ना, अपना सहकार सत्य को उत्पन्न करो ना, आत्म स्वभाव में लीनता धारण करो ना। इसे आत्म स्वभाव को उत्पन्न करने का स्वयं तुम्हें भगवान क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं कहते स्वामी हो बलिहारी? हे जिनैन प्रभु, हे तारण तरण ऐश्वर, तुम्हारी बलहारी है क्यों? भुवन जिन केरी, हे आपने इस दुष्ट स्वभाव को बताकर मुझे भी इस स्वभाव में ही तो मेरा भी परम पद परम प्रिय स्वभाव है, इसमें केरी करने का मार्ग बता दिया। और ऐसा उबंधन केरी, इस स्वभाव में मेरी केरी हो रही है। मेरे कारण अंतरात्मा तुम्हारी जलहारी, मेरे जितेंद्रीय स्वभाव को उत्पन्न कर अपने स्वभाव में केरी कर रहा हूँ। उवन उवन सम, उत्पन्न करो। कहा? जो उत्पन्न ही है, ऐसे स्वभाव, ऐसे समभाव में आचरण करो। देखो अगली गाथा में गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। मिलन पियम जिन जिन वर सम, ओ जिन्हें परमात्मा उपदेश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मिलन पियम, अरे उस प्रीति जो परमात्मा स्वभाव से प्रीति है, जिस परम पद को तुम्हें प्राप्त करना है, उस परम पद का उपदेश दे रहे हैं। मिलन प्रियम, जिससे प्रीति है, जो श्रेष्ठ है, जो परम इष्ट है, जो बंदिनी है, वैसे मिलन प्रियम जिन, ऐसे अपने जिन स्वरूप से मिलन करने के लिए, अपने जितेंद्रीय आनंद स्वभाव में अनुरक्त होने के लिए, अपने जिन स्वरूप रूप निराकार परम ब्रह्म स्वभाव के अनुभव को प्राप्त करने के लिए, जिन वर उत्तम परमात्मा कह रहे हैं। समस्त भक्त लोक के जितने चर जीव हैं, सब जीवों के लिए कह रहे हैं, एक उपदेश दे रहे हैं। क्या? इष्ट मिलन। हे प्रभु, तुम अपने इष्ट स्वभाव से मिलन करो ना। हमें अपना इष्ट स्वभाव, अपना स्वयं का स्वभाव, इससे मिलन करना अच्छा क्यों नहीं लगता? इसकी अपनी स्वयं की है चैतन्यमयी महाविलास हूँ। अपने चैतन्य की चैतन्यता तुम्हें अपने अंदर में लुभाती क्यों नहीं है? तुम्हें तुम्हारा ये चैतन्यमयी विराट स्वभाव तुम्हारे अंतरंग में तुम्हें आकर्षित क्यों नहीं करता? तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का ही शोर क्यों नहीं उठता कि अहो मैं तो ईष्ट चैतन्यमयी स्वरूप हूँ। ईष्ट मिलन, ऐसे ईष्ट का मिलन करने के लिए तुम्हारे ज्ञान तत्पर क्यों नहीं रहता? कि सम्यक का आगाज नहीं हुआ तुम्हारे अंदर?
यदि सम्यक्त हुआ है तो सम्यक्त होने के बाद ज्ञान स्वतः ही अपने स्वभाव से मिलन करने के लिए स्वयं ललायत होता है। यदि सम्यक्त उत्पन्न हुआ है तो ज्ञान स्वयं ही स्वतः ही अपने स्वभाव से मिलन करने के लिए ललायत होता है। तो देख कह रहा है इष्ट मिलन इष्ट उवन्तियम। भैया जब ऐसा इष्ट से मिलन है तो इष्ट उवन्तियम, तो अपने ऐसे उत्पन्न इष्ट स्वभाव की ही प्रीति करो ना। पियम मतलब इसी में लीन रहो ना, अपने से इष्ट स्वभाव उत्पन्न हुए इष्ट स्वभाव में लीन रहो ना। जब इष्ट मिलन, जब इष्ट का मिलन हो ही गया, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे थे, अनिष्ट कतार राग देश इनका इन्हीं से मिलन हो रहा था। इष्ट स्वभाव को जाना ही नहीं था, इष्ट स्वभाव को पहचाना ही नहीं था, लगे हुए थे विभाव में। अब बात अलग थी। गुरु महाराज जब कह रहे हैं इष्ट मिलन, तब से इष्ट से मिलन हो गया ना। फिर काय का बिछोड़ है, फिर काय की विरह है, फिर काय का पश्चाताप है, फिर कहाँ किधर देख रहे हो तुम। इष्ट मिलन, जब इष्ट से मिलन हो गया है तो इष्ट उवन्तियम, ऐसे उत्पन्न इस स्वभाव में ही लीन रहो ना। अर्थात ऐसे स्वानुभव से, स्वानुभूति से स्वयं सुसज्जित रहो ना, स्वयं स्वानुभूति से अलंकृत रहो ना, स्वयं शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव करो ना। तो ऐसे स्वानुभव अपना स्वानुभव स्वरूप शुद्ध स्वभाव इष्ट क्यों नहीं लग रहा। अरे यदि इष्ट लग रहा है तो इष्ट मिलन, इष्ट जिनू अपने अंतर में तो मिला है। कि स्वानुभवमयी परमात्मा स्वयं के ज्ञान में ही तो उत्पन्न हुआ है। जब स्वयं में उत्पन्न हुआ है तो कह रहा ईष्टवान, तो ईष्ट स्वयं में उत्पन्न हुआ है तो पियाम इसी को प्राप्त कर लो ना, अर्थात इसी में समझ आओ ना, बार बार इसी में रति करो ना, बार बार इष्ट स्वभाव की रुचि लगाओ ना, बार बार ज्ञान को ऐसे स्वानुभव की ओर लेके जाओ ना। ऐसे स्वानुभव की रुचि क्यों नहीं जागृत होती, ऐसे स्वानुभव में उतरने का भाव क्यों नहीं उत्पन्न होता। भगवान इष्ट मिलन, गुरु महाराज इष्ट मिलन की, हे भगवान इन्हें इष्ट स्वभाव मिल गया है। जिस स्वभाव से प्रीति थी ऐसे परम पवित्र, ऐसा स्वयं भीतरागमयी इष्ट मिलन, जिन्हें अपने प्रीति भरे चैतन्य स्वभाव से मिलन हो गया है। तो क्या कह रहा है, सुवर्ण मिलियम, जैसे संसारी जीव को स्वर्ण की प्राप्ति हो जाती है। कोई स्वर्ण का, किसी संसारी जीव को कोई स्वर्ण मिल गया हो, स्वर्ण की प्राप्ति हो गई हो, तो संसारी जीव कितने प्रसन्न होते हैं, कितने उत्साहित होते हैं, कितने आनंदित होते हैं, कितने स्वर्ण की खुशी, स्वर्ण मिलने की खुशी को मनाते हैं। ऐसे ही यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं इष्ट मिलन की सुवर्ण मिलियम, या ये इष्ट स्वभाव उस स्वर्ण के समान मुझे प्राप्त हो गया है, उस स्वर्ण के समान इष्ट स्वभाव मुझे मिल गया है। जैसे इष्ट स्वभाव के मिल जाने की वैसी ही प्रीता करो, वैसे प्रेम करो इस इष्ट स्वभाव से। इसे संसारी स्वर्ण के मिल जाने पर प्रसन्न होते हैं। जैसे ये आत्म अनुभव को चाहने वाले, जिन मार्ग के पथे, जिन मार्ग के जोगी, प्रेम भगवान के मार्ग में अवगाहन करने वाले ज्ञानी, वह जो आत्म अनुभव ही जिन्हें प्रिय है, वह जी अपने इष्ट स्वभाव के मिलने पे, अपने इष्ट स्वभाव के मिलने पे, अपने स्वर्ण स्वभाव के मिल जाने पे स्वयं प्रसन्न होते हैं। अपने स्वर्ण स्वभाव को मिल जाने पे स्वयं उसी से मिलन करते हैं। ये तो स्वर्णमयी स्वभाव है मेरा, स्वर्ण की उपमा दी है, स्वर्णमयी, और उसमें कोई खोट नहीं आ सकती, कोई विकार नहीं आ सकता, वो कहीं मलिन नहीं हो सकता। ये तो स्वर्णमयी मेरा स्वभाव। तो देख रहे दाहे छे कस घात मिलनम, तो कह रहे भैया ये दाहक भाव जिससे कर्मों का दहन हो जाएगा, छेदक भाव जिससे क्षयक भाव जिससे कर्मों का क्षय हो जाएगा, कस घात मिलियम, इन भाव को तो घात लगा के बैठे थे ना, वही भाव तो मिल रहा है। ये जो इष्ट स्वभाव का ज्ञान भाव उत्पन्न हुआ है, यही तो
धाक है, कर्मों को दहन करने वाला है। यही तो छेदक है, कर्मों को छेद करने वाला है। काक घातम, इसी की आशा करके तो बैठे थे मिलना। ऐसा छेदक भाव और दाहक भाव स्वयं ही तो मिल गया है, ये तो स्वयं कर्मों को छेद कर देगा। ऐसा इष्ट सम्यक स्वभाव स्वयं ही तो उत्पन्न हुआ है, अपने अंतरंग में ही तो उदित हुआ है। तो कहाँ पर पर्याय में परिणमन में उलझ रहे हो? कि कर्मों का छेदन भी स्वयं हो जाएगा, कि कर्मों का दहन भी स्वयं हो जाएगा। जिन भावों को तुम चाह रहे थे वे भाव स्वयं ही तो उत्पन्न हो रहे हैं। अपने स्वभाव का भाव ही तो इन कर्मों का घात करने वाला है, इन कर्मों को छेद करने वाला है। ऐसा भाव स्वयं ही तो उत्पन्न हो रहा है ना भगवान। इस कर्मों से निर्लेप न्यारा मैं निराकार चैतन्य सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस स्वभाव में से ईश्वरता सहित स्वयं स्वभाव में मिलन हो रहा है ना, स्वयं स्वभाव की प्रियता ज्ञान में बढ़ रही है ना। ये छेदक और दाहक भाव तो स्वयं ही मिल रहे हैं, स्वयं ही उत्पन्न हो रहे हैं। फिर तुम कहाँ पर की ओर देख रहे हो कि पर पर्याय तो बिला जाने वाली है, सामने से ही अपने आप छू मंतर हो जाने वाली है। लेकिन सुनो, गुरुदेव कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी। हे प्रभु, हे जिनवंतर आत्मा, हे स्वानुभव के परम प्रकाश से मंडित चैतन्य महासूर, स्वामी हो बलिहारी। दीप्ति जिनकेरी, बलिहारी है ज्ञानमयी चैतन्य दीप्ति स्वरूप की। इस ज्ञान में मैं केरी कर रहा हूँ, इस ज्ञान के अनुभव में मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, इस ज्ञान के स्वानुभव में पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। स्वामी जी, हे स्वामी जी, बलिहारी है इसे अनंत ज्ञान स्वरूप की, बलिहारी है मेरे ज्ञान अनुभव की। क्यों? दीप्ति दृष्टि रमी मिलनम, ऐसी ज्ञान की ज्योति से स्वयं दृष्टि, अपना शुद्ध स्वभाव, अपना चैतन्यमय स्वरूप उसमें रमण हो रहा है। ऐसा ध्रुव स्वभाव ही मिल गया है ज्ञान की दृष्टि से। अपने स्वयं के ज्ञान की दृष्टि से क्या मिला है? अपना ही रमी, अपना ही चेतन स्वरूप जिसमें रमण करना है, जिसमें आचरण करना है, जिसमें समाहित हो जाना है, जो पूर्ण वितरागमयी है, मिलनम, ऐसा स्वभाव ही तो मिल गया है भैया, स्वयं का स्वभाव ही तो मिल गया है। अब क्या खोज रहे हो? अब क्या खोजने के लिए शेष है? अब क्या बाकी रह गया तुम्हारे पास? दिव्य दृष्टि, जब ज्ञान की दृष्टि उत्पन्न हो गई, जब ज्ञान स्वरूप रमण स्वरूप ही दृष्टि में आ गया, जब रमण स्वरूप का ही मिलन हो गया, अब क्या खोज रहे हो तुम? जब ऐसी दीप्ति अर्थात दीप्ति दृष्टि अर्थात ज्ञान की प्रकटता हो गई, ज्ञान के नयनों में स्वयं शुद्ध स्वरूप आ गया, ज्ञान के नयनों में स्वयं शुद्ध स्वभाव प्रिय लगने लगा, ज्ञान के नयनों में अपने स्वयं अखंड चैतन्य स्वभाव की रुचि लगने लगी। वहाँ अब क्या पेश है? अब और कौन सा अनुभव प्रकट करना चाहते हो? गुरुदेव कह रहे हैं इष्ट मिलन, ओहो अहो जय हो, ऐसे इष्ट स्वभाव से मिलन हुआ है। इष्ट मिलन, क्या कैसा मिलन हुआ है? पीसवन सुरम्यम, भैया जो मेरा परम प्रीतिवाई स्वयं का चैतन्यमय स्वभाव है, सुरम्यम, ऐसे चैतन्यमय स्वभाव में रमण हो रहा है। ऐसा इष्ट मिलन, मेरा इष्ट स्वभाव था, जो परम इष्ट स्वरूप था, ऐसे इष्ट स्वभाव से मिलन, प्रिय सुभान, जो मेरा ही हितकारी भाव था, सुरम्यम, ऐसे स्वयं के हितकारी स्वभाव में, अपने हियमकार में स्वभाव में स्वयं रमण हो रहा है। स्वयं हियमकारमयी हितकार स्वभाव में गुरुदेव कह रहे हैं क्या वो ईष्ट स्वयं मिल गया है? स्वयं ही मिल गया है वो ईष्ट। कहाँ मिल गया है? प्रिय सुवन, अपने ही अंतरंग में, अपने सुवन, अपने ही उपवन में, अपने ही हितकारी दृष्टि में, सुवन अपने ही अंदर में, अपने वन में, अपने ही चेतन चित्त वन में क्या मिल गया है? सुरम्यम,
स्वयं में रमन करने वाला चैतन्यमयी स्वभाव देख लो तुम्हारे अंदर में जाके। गुरु महाराज तो कह रहे हैं क्या ईष्ट मिलन, ऐसे ईष्ट के मिलते ही पिए सुवन, अपने ही उपवन में, अपने ही चैतन्य उपवन में जिस प्रेम, जिस परमात्मा स्वरूप से प्रेम था, जैसा परमात्मा स्वरूप सुरम्यम स्वयं ही रमण कर रहा है, स्वयं ही जिनु अंतरात्मा में रमण हो रहा है, स्वयं ही अपनी आत्मा अनुभव में अपना रमण हो रहा है भगवान। तो फिर क्या स्वयं ही रमन, देख लो स्वयं रमन, पर का रमन नहीं, स्वयं रमन इस रमियम, ऐसे स्वयं में ही रमन करता हुआ मेरा चैतन्य स्वभाव अपने इष्ट स्वभाव में ही रमन कर रहा है, हो ही रहा है सहज। बताओ जिसे ऐसा अतीन्द्रिय आनंद महाविलास स्वभाव, स्वयं प्रियम स्वभाव अपने ही चेतन उपवन में अपना ही इष्ट प्रयोजनभूत परम तत्व परमात्मा जिन्हें अपने में ही रमण करता हुआ मिल जाए, अपने में ही विलसता हुआ मिल जाए, तो वे क्या करेंगे? वे ज्ञानी का ज्ञान कहाँ लगेगा? उन ज्ञानी का उपयोग कहाँ जाएगा? उस ज्ञान की दृष्टि कहाँ लगेगी? गुरु महाराज कह रहे हैं उस ज्ञानी, उस आत्मा के हित को जानने वाले, आत्मा के हित का विचार करने वाले, आत्मा के हित स्वभाव को स्वयं में पहचानने वाले, जैसे हित की दृष्टि को, आत्महित की दृष्टि को रखने वाले ज्ञानी को स्वयं रमन, स्वयं आत्मा का रमन, अपनी आत्मा का आनंद, अपने आत्मा का रस स्वयं उसे सुहाएगा। इष्ट रमियम, तो इष्ट स्वभाव में रमन करेगा, उसे कहाँ प्रभाव की कोई गंध है, कहाँ वो प्रभाव में देखेगा, कहाँ उसे इंद्रिय विषय भोग की याद आएगी, उसे तो कहाँ स्वयं रमन। देख लो तुम स्वयं रमन स्वभाव को उत्पन्न करना चाहते थे ना, स्वयं रमन स्वरूप उत्पन्न होगा। कहाँ? इष्ट रमियम, अपने इष्ट स्वभाव में रम के, अपने इष्ट स्वभाव में जम के। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, किम पिए मिलन। भैया अब जब ऐसा स्वयं स्वरूप में रमण हो रहा है, स्वयं इस स्वभाव में रमण हो रहा है, किम पिए मिलन, अब तुम किसकी प्रीति कर रहे हो? अब किससे मिलना चाह रहे हो? जब तुम्हारा वीतराग चैतन्यमय परम पीतराग स्वभाव सम स्वरूप अर्थात वो शुद्ध चैतन्यमय परम पारणामिक तत्व स्वयं मिलन, स्वयं रमन, स्वयं जब उसमें रमण हो रहा है, इष्ट रम्यम, जब वो इष्ट स्वभाव में तुम्हारा रमण हो रहा है, तब किम पिया मिलन, अब तुम काय की प्रीति कर रहे हो? कौन सी साधना को साध रहे हो? काय की प्रीति कर रहे हो? कहाँ प्रीति जा रही तुम्हारी? भाव में, विभाव में, कहाँ प्रीति जा रही तुम्हारी? कौन सी प्रीति में उलझ रहे हो? कहे अब कौन सा भाव शेष रह गया तुम्हारे पास? कौन सी साधना शेष रह गई? कौन सी आराधना शेष रह गई? तुम्हें अपना स्वयं का रमण स्वरूप मिल गया है। जब इष्ट रमी, जब इष्ट में, इष्ट स्वभाव में रमण करने की सिद्धि प्राप्त हो गई है, इष्ट स्वभाव में रमण करने की तुम्हारी सिद्धि, इष्ट स्वभाव में रमण करने की तुम्हारी दृष्टि बन गई है, तुम्हारे ज्ञान का स्वभाव रूप स्वभाव की ओर स्वानुभव तुम्हारे ज्ञान की परिणति हो गई है, तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि स्वभाव की स्वानुभव की ओर चली गई है, अपने ज्ञान में अखंड स्वभाव तुम्हें अपना इष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है। तब गुरु महाराज कह रहे हैं जब ऐसा प्रिय स्वभाव ही इष्ट तुम्हारे सामने है, तब किम पिए मिलन, अब कैसे मिलन करने का भाव है? तुम ये बता, अब क्या मिलन करना चाहते हो? अब किससे मिलन करना चाहते हैं? अब कौन सी पर्याय परिणमन की वांछा है तुम्हारे पास? कौन से पर्याय परिणमन की कामना है तुम्हारे पास? तुम्हारी कामनाएं कहाँ? कामनाओं का अंत तभी होगा चेतन, ये निकांक्षित तत्व तभी प्रकट होता है जब ज्ञान अपने चैतन्य महाविलास से अपने ही परम उपभोग को प्राप्त कर लेता है। अपने ध्रुव स्वभाव में निशंक होता है ज्ञान सर्वप्रथम, तो अपने ध्रुव स्वभाव में जब ज्ञान निशंक होता है तो वो सारी पर्याय परिणमन के भय को त्याग कर अपने ही ध्रुव स्वभाव में रति करता है, अपने ध्रुव स्वभाव में सत्य मानता है, अपने ध्रुव स्वभाव में ठहरने का भाव करता है। और जब ये ध्रुव स्वभाव में ठहरता है तब वहाँ के आनंद से, वहाँ के आह्लाद से, वहाँ के उत्पन्न होने वाले शोर से, अपनी आत्मा की ज्ञान प्रकाश से
स्वयं ही कांक्षित करके भोग करने का भाव अपने आप विलय होता है और स्वयं में समाने का भाव स्वयं उत्पन्न होता है। देख लो, आवृत्ति के लिए कह रहा हूं मैं। स्वयं में समाने के भाव स्वयं उत्पन्न होता है। ऐसे अपने परम अनंत चतुष्ट भोग को प्राप्त करके आनंद रूप में जो उत्पन्न हुआ है, आह्लाद रूप में जो उत्पन्न हुआ है, स्वभाव प्रेम के रूप में जो उत्पन्न हुआ है, अनंत तृप्ति और शांति के रूप में जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे परम पवित्र अपने स्वभाव के आनंद को प्रकट करके वह श्रावक, वह आवृत्ति सम्यक दृष्टि, शुद्ध स्वभाव का रुचिया, शुद्ध स्वभाव का चाहने वाला, परम सत्य में अवगाहन करने वाला, वो स्वयं ऐसे इष्ट स्वभाव में रमण करता है। और ऐसे इष्ट में रमण करने से किंपीय मिलन, उसे और किसी से मिलन करने की भाव नहीं खत्म हो जाती। कोई पर्याय को साधने का लक्ष्य नहीं है, कोई प्रभाव को उत्पन्न करने की बात नहीं है। तो फिर गुरुवार क्या बात है? जब किंपीय मिलन, जब किसी और से मिलन करने की बात ही नहीं है, तो कह रहा है फिर क्या? स्वयं रमी रमन। अहो, वो तो स्वयं में अमी रमन, स्वयं में रमी रमन, वो तो स्वयं में रमन कर रहा है। कब क्यों देखेगा वो किसी पर को? स्वयं में रमी रमन, स्वयं में रमन कर रहा भगवान, तो स्वयं के ही आनंद में आनंदित है, वो स्वयं के ही स्वभाव में आनंदित है। और ऐसा स्वयं के स्वयं स्वभाव में ही आनंदित सम समय, ऐसा ही समता भावमय, वितराग भावमय समय मेरा शुद्ध स्वरूप उद्वन उत्पन्न हुआ है। नहु संयम, फिर पर समय को क्या देखना? फिर जो पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है, नौ समय जो पर्याय आएंगी नहीं, जिन पर्यायों से कोई लेना देना ही नहीं है, उस असमय रूप परिणमन को क्या देखना? जो उत्पन्न ही नहीं होता उसको क्या देखना? इस माया रूप संसार की ओर क्या देखना? इन इच्छा अपेक्षा रूप विभाव परिणतियों की ओर क्या देखना? काय की इच्छा करना, काय की वांछा करना? वो तो कह रहे हैं स्वयं ओवंतम, या जब स्वयं का ही समय लिखा सम समय उद्वन, जब स्वयं का ही वितराग भाव स्वरूप, समता भाव रूप, जायक भाव रूप कह लो, एवं साक्षी भाव रूप कह लो, सम समय जहाँ स्वयं का ही शुद्ध स्वरूप उत्पन्न हुआ है, सम समय उद्वन, तब स्वयं का ही शुद्ध स्वरूप उत्पन्न हुआ है। नौ संयम, तो फिर जो समय रूप है ही नहीं, असमय में है, उसे क्या देखना? क्या देखना पर्यायों को, पर्याय प्रपंच को? क्या देखना कि क्या घट गया क्या नहीं घटा? क्या देखना कि क्या घटने वाला है या क्या नहीं घटने वाला? क्या देखना कि क्या सिद्ध कर लिया या क्या सिद्ध नहीं हुआ? अरे तुम कहाँ विकल्प में बोल रहे हो भगवान? वो कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी। जय हो, तुझे कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी। काय की बलिहारी? काय पे बलि बलि जा रहे हो प्रभु? काय के आनंद में मस्त हो? कहाँ डूबे हुए हो, विलास कर रहे हो भगवान? तो वो कह रहे हैं स्वयं जिन केरी। भैया अब तो पर है ही नहीं, अब तो स्वयं में ही केरी कर रहे हैं, स्वयं के ही ज्ञान में रमण कर रहे हैं, स्वयं का ही आनंद भोग रहे हैं, स्वयं में ही जिन्हों में ही अंतर विलास कर रहे हैं। अब कहाँ किसी और की बात है? अब तुम कहाँ पूछते हो कि कहाँ केरी कर रहे हैं? अब तो स्वामी हो बलिहारी, ये स्वामी तेरी बलिहारी है। कौन से स्वामी की? स्वयं में जिन केरी, तो स्वयं में ही परम प्रकाश के रूप में उत्पन्न हुआ है। ये तो स्वभाव में केरी करके स्वयं में उवन समय रमियम, ये तो स्वयं के उत्पन्न हुए सम वितराग भाव में रमण हो रहा है। अब ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से मोह है, ना मोह को छह करने की कोई भिद है। यहाँ तो जहाँ एक मास स्वभाव है, वहाँ पर पर्याय दृष्टिगोचर ही नहीं है, वहाँ तो एक ही बात है स्वयं में वेणम, स्वयं स्वभाव का उदय हुआ है। समरमियम, स्वयं संभाव में समता भाव में रमण हो रहा है। सब पर्याय का आना जाना तो निश्चित है, सब परिणमन का घटना बढ़ना तो निश्चित है।
सारी स्थिति का आएगा, ऊपर ऊंचा नीचा होना सब सुनिश्चित है, लेकिन मैं तो चैतन्य स्वभाव वितराग भावमयी स्वयं जिन जिनवर स्वामी अपने ही रमी रमन स्वभाव में ही आनंदित हूँ। हे बलहारी, स्वयं की बलहारी सुन लो भैया, गुरुदेव ले रहा है स्वयं की बलहारी है, स्वयं शुद्ध स्वरूप की बलहारी है, लेके दिखाओ। अरे राग भाव में खुदगल की बलहारी लेते हो, पुत्र परिवार की बलहारी लेते हो, काय की बलहारी, और सब कर्मों के बलाए हैं, और उन बलहारी को लेकर और कर्मों को राग देश को बढ़ा रहे हो। ये लो बलहारी, ले सकते हो तो यहाँ जाओ बली बली, यहाँ ले अपनी बलहारियाँ, यहाँ हो आनंदित, यहाँ मना उत्सव। स्वयं जिन केरी, कहाँ स्वयं में उवन्नम, कहाँ उत्पन्न समरसियम, अपने ही समता भाव में। हे राग भाव का अभाव, नहीं तो बेटा चतुर्गति के चक्कर लगाओगे। यदि स्वयं उत्पन्न सम भाव में तुमने अपना ही रसा स्वादन नहीं किया तो भगवान चतुर्गति की भयंकर यात्रा तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुरु महाराज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इससे मिलान भैया, ईश्वर से मिल जाओ। पिए जिनवर उत्तम, इस परम प्रेम का ही उपदेश गुरुदेव दे रहा है। परम प्रेम, परमात्मा से प्रेम, इससे मिलान, ईश्वर से मिल जाओ, इस परम ईश्वर स्वभाव से मिल जाओ। पिए जिनवर उत्तम, इसे परम प्रेम का उपदेश, इसे परम प्रेम का उपदेश, अपने से प्रीतम शुद्ध स्वभाव से मिलने का उपदेश कौन दे रहे हैं? जिनवर उत्तम। जैन भगवान कह रहा है, संसार की वस्तु से खूब प्रेम कर लिया रे तूने, खूब अचेतन जड़ को चाह लिया, अब नहीं, इससे मिलन, ईश्वर से मिलन कर, कि अपना ही चैतन्यमय स्वभाव है, इससे मिलन करने का जिनवर जैन परमात्मा उपदेश दे रहा है। क्या कह रहा है वो? अब स्वाद रस रंग रम्यम, जिसने अप आत्मा का स्वाद रस और रंग रसियम स्वयं में ही रस चख लिया हो। सुन लो, तुम खूब तर्क देते हो, खूब वितर्क देते हो, खूब अज्ञानता को चलाते हो। सुनो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, अप स्वाद, जिसने अपनी आत्मा का स्वाद चख लिया हो, रस, अपनी आत्मा का रस चख लिया हो, रंग, अपनी आत्मा के रंग में रंग गया हो, रम्यम, जो अपनी आत्मा के स्वाद रस और रंग से रम्यम रमा गया हो, अपने आनंद से रमा गया हो, अपनी मस्ती से रमा गया हो, अपनी प्रसन्नता में मस्त हो, आत्मा के आनंद का ही स्वाद भोग रहा हो, आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ ऐसा रंग जिनके ज्ञान पे चढ़ गया हो, वो समय सहाउना स्वाद रंग रस जी, समय सहाउ, अपने शुद्ध स्वभाव में ना स्वाद रंग न रसू, अर्थात जो मेरा शुद्ध चैतन्य में समय स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके स्वाद को चखने के बाद वो पर का न स्वाद लेते, न पर के रस में रंगते और न वो पर के रंग में रंगते। उन्हें पर्याय का रंग छूटता है, उन्हें पर के भोग का स्वाद छूटता है, उन्हें पर का रस छूटता है। किन्हें? समय स्वभाव में अपने समय स्वरूप में जो रमण करते हैं उन्हें। सुन लो अच्छे से गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज बहुत अच्छे समझा रहे हैं। अप स्वाद रस रंग रसियम, जब अपने आत्मा का स्वाद रस और रंग चढ़ेगा, तब अपने आत्मा की मस्ती और खुमारी चढ़ेगी, तब 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 ये छूटेगा तुम्हारा क्या? पर का स्वाद, पर का रस, पर का रंग, तब छूटेगा। उसके पहले नहीं छूट सकता भगवान आत्मा, जब तक अपने आत्मा का रंग नहीं चढ़ेगा। समय स्वभाव, जब तक समय स्वभाव का रंग नहीं चढ़ेगा तब तक पर का रस नहीं छूट सकता। अपने आत्मा का रस नहीं आए बिना पर का रस नहीं जा सकता। स्पष्ट कहा है।
समय स्वभाव का रस, न स्वाद रंग लस्तु, पर का भाव अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। भगवान देखो तो अपने अंदर में मिलन प्रियम तम, जब अपने ही शुद्ध स्वरूप से मिलन हो गया कि मैं ओवनम, तब क्या उत्पन्न करना चाहते हो? सीधी सीधी दो टुक बात कर रहा है, सीधी सीधी दो टुक बात। मिलन प्रियम तम, हे भगवान जब तुमने अपने प्रीतम, जब संसारी भाषा में बोले, जब किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका ही मिल गई हो, जब किसी प्रेमी को अपना प्रीतम ही मिल गया हो, तो उसे अन्य किसी से मिलने की भाव नहीं कहा, अन्य किसी से मिलने की भाव नहीं कहा है, अन्य किसी के साथ समय बिताने का विकल्प ही कहाँ है, अन्य किसी के साथ बात करने की फुर्सत ही कहाँ है। जिसे अपना प्रेम ही मिल गया हो, उसका पूरा चित्त तो प्रेम में डूबा हुआ है ना, उसकी पूरी चित्त वृत्ति तो प्रेम में समाई हुई ना, उसकी आत्मा तो प्रेम में लीन हो गई ना। अब बाहर क्या चल रहा है उसे उससे भानी कहाँ है, वो लाखों करोड़ों के बीच में हो, लेकिन प्रीतम से मिलने की खुशी, प्रीतम के साथ होने की बात, उसके पूरे चित्त को उस प्रीति में डुबे हुए है, उस परिणति को उस परम अनुभव में डुबे हुए है। क्यों? उसे भान ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं, मिलन प्रियम तम, अहो जब तुमने अपना ऐसा प्रेम, जिससे तुम प्रेम करते थे, ऐसा परम प्रिय स्वभाव ही मिलन में आ गया है। अरे रे, अनंत काल की भयानक यात्रा के बाद, अनंत दुखों को भोगने के बाद, जब ऐसा सुख आनंदमय चैतन्य स्वभाव से ही तुम्हारा मिलन हो गया है, ऐसा परम पवित्र जिसकी प्रीति तुम्हारे अंदर में थी, ऐसा निराकार चेतन परम तत्व परमात्मा, जब एक परमात्मा स्वरूप से ही तुम्हारा मिलन हो गया है, तो अब किमुपन्नम, तुम क्या प्रकट करना चाहते हो? और कौन सी सिद्धि चाहते हो तुम? और कौन सी भावना शेष रह गई तुम्हारी है? और कौन सी इच्छा बाकी रह गई है? यदि ऐसे स्वभाव के मिलन हो जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर अन्य इच्छा है, इसका मतलब तुम्हारे लिए प्रिय था ही नहीं, तो प्रीतम था ही नहीं, उससे प्रीति थी नहीं। क्योंकि जिससे प्रीति होती है, जिससे प्रेम होता है, उसके मिल जाने के बाद चित्त उसी में विलीन हो जाता है, चित्त में और कुछ सुहाता ही नहीं। ऐसे ही अपने शुद्ध स्वभाव से मिलन होने के बाद गुरु महाराज पूछ रहे हैं, मिल गया तुम्हें, अब किमुपन्नम, अब क्या उत्पन्न करना चाहते हो? क्या उत्पन्न करोगे? आप कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी, हे स्वामी जिनवर, हे जिन्नाथ, हे जितेंद्रीय आनंद पद के स्वामी, हे परम पवित्र परमात्म शक्ति, क्या स्वामी हो बलिहारी, हे जिनू तेरी बलहारी है ऐसी, जिन केरी, जो जितेंद्रीय आनंद स्वभाव में केली करा रही है, अपने जिन पद में केली करा रही है, अपने जिनेन्द्र स्वभाव में केली करा रही है, ऐसे जिन स्वामी हमारी बलहारी है, जैसे जिनेन्द्र मार्ग में मेरा भ्रमण हो रहा है, जिन मार्ग का अनुभव प्रकट हो रहा है, ज्ञान मार्ग का ही वेदन मुझे हो रहा है। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं, क्या जम जिनियो कम, देख लो अच्छे से सुन लो, जम जिनियो कम समय सुगुनम, या ऐसे स्वयं के जिनेन्द्र मार्ग में केली करने से जम जिनियो सारे सब जीत जाओगे, सब इंद्रिय विषयों को जीत जाओगे, कामू सारे के सारे कर्म अपने आप ही तुम इन कर्मों के विजेता हो जाओगे। तम सुगुनम, या ऐसे समय साथ इसकार स्वभाव में तुम भ्रमण तो करो, अपने स्वयं के चैतन्य उपवन में ऐसे चिदानंद स्वभाव का आनंद तो लो। सुनो तो ऐसे चैतन्य स्वभाव की अनंत दिव्य ध्वनि, चैतन्य महास्वभाव का अनंत आनंद। दृष्टि तो जाए तुम्हारी, तो हमारी रुचि नहीं जा रही।
तुम्हारी लगन ही नहीं लग रहा है अपने जिन्नू परमात्मा में। गुरुदेव कह रहे हैं इस जिन मार्ग में जो केली कर रहे हैं तो जीत लेंगे कर्मों को, अपने समय स्वरूप में समा जाएंगे, अपने हितकार स्वभाव में रमण करेंगे, अपने शुद्ध स्वरूप की सुनेंगे। हमें सुनाई दे रही है अपने हितकार स्वभाव की भाषा, हमें सुनाई दे रही है हितकारणी अनंत आत्म स्वभाव की हितकारणी चैतन्यमयी जिनवाणी सुनाई दे रही है, हृदय में सुनाई दे रही है, गीता लग रही है हृदय में, हितकारणी वाणी जा रही है अपने अंदर, छा रही। तो गुरुदेव कह रहे हैं इष्ट वन मिलन पिए उत्तम, जैसे इष्ट स्वभाव उत्पन्न स्वभाव से मिलन की उत्तम, जिनका अनंत मिलन है, अर्थात यहाँ इष्ट वन इष्ट को उत्पन्न करके मिलन की अपने स्वभाव से ही जिन्हें प्रेम है उसको कह रहा है, जिन्हें अपने ही स्वभाव से प्रेम है उसके लिए कह रहा है, और जिन्हें नहीं है उनके लिए नहीं कह रहा। इष्ट उपवन जिन्होंने इष्ट को उत्पन्न कर लिया है, मिलनतियम अपने स्वभाव से प्रेम है, अपने स्वभाव से प्रीति है, उत्तम उसके लिए कह रहा है। ईश्वर से मिलन करने वाले स्वभाव के प्रेमी उसके लिए उपदेश है। क्या उपदेश है? चांद तारागण रैनी मिलियम, जैसे घोर अंधकारी रात में यदि चांद और तारों का प्रकाश मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। चांदनी रोशनी में घोर अंधेरी रात हो, ऐसी रात्रि में चांद और तारों का प्रकाश दुधिया प्रकाश तुम्हें दिखाई दे, कितना आश्रय मिलता है, कितना आश्रय मिलता है, कितना आश्रय मिलता है कि ऐसा लगता है कि अब कुछ प्रकाश तो है, दिख तो रहा है, घोर अंधकार तो नहीं है, कम से कम रास्ता तो दिख रहा है, राह तो दिख रही है। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं अनंत काल की मिथ्यात की रात्रि में सुन लो, तुम कह रहा ना महाव्रती की चर्चा है, सुन लो ये किसकी चर्चा है, याव्रती की चर्चा है। सूर्य कह रहे हैं ऐसे ही मिथ्यात की घोर अंधियारी रात में यदि स्वानुभव के छोटे छोटे पुष्प भी मिल जाए ना, चांद तारों की तरह प्रकाश ही मिल जाए ना, तो इस आत्मा को अनंत शांति और बहुत आनंद का लाभ होता है। सुन लो, मिथ्यात की घोर कालिमा में, घोर रात्रि में जी यदि किसी जीव को एक सम्यक का थोड़ा सा प्रकाश ही मिल जाए, तो अनुभव का थोड़ा सा रस ही मिल जाए, तो अनुभूति की थोड़ी सी लगन ही मिल जाए, तो इन तारागण के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए फिर तारागण का प्रकाश भी थोड़ा थोड़ा टिमटिम होते हुए चंद्रमा के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर तारों के रूप में प्रकाश मिलता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, फिर चंद्रमा के रूप में प्रकाश मिलता है, थोड़ा थोड़ा अनुभव बढ़ता जाता है। इससे मिथ्यात की रात्रि में इन तारों के समान, इस चंद्रमा के समान मिलने वाला जो थोड़ा थोड़ा अनुभव है, उसके ही आश्रय से एक ज्ञानी साधक स्वयं आगे बढ़ता जाता है, स्वयं उत्तरोत्तर स्वानुभव में रति करता जाता है, स्वयं उत्तरोत्तर शुद्ध सम्यक में आचरण करता जाता है। और फिर गुरु महाराज कह रहे हैं चांद तारागण और रैनी के बीच में जिन्हें अपना ऐसा स्वभाव मिल गया हो, उनके लिए उवन उवन सुर क्या हुआ फिर? उवन उवन सुर उवन सुदिनिया, भैया ऐसा स्वभाव, उत्पन्न स्वभाव उवन उत्पन्न होते होते, सुर ऐसा प्रकाश बढ़ते बढ़ते, उवंसु स्वयं में और प्रकाश बढ़ते बढ़ते दिन का अर्थात चैतन्य सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाता है। अर्थात पूर्ण मिथ्यात की घनघोर रात्रि को समाप्त करके परम निर्भीक प्रमाण केवल ज्ञान की ज्योति स्वरूप परम प्रकाश के रूप में वो स्वानुभव जिनकर के सूर्य के प्रकाश के रूप में संपूर्ण अज्ञान अज्ञान की रात्रि को समाप्त कर देता है संपूर्णता से। मैं नहीं कह रहा, मुझसे मत लड़ो,
ओवन सुर। कौन कह रहे हैं? ऐसा अनुभव उत्पन्न होते होते सुर स्वयं आगे बढ़ते बढ़ते स्वयं अपने परम तेज की ओर उत्पन्न होते होते, सुर मतलब स्वयं अपने आप में अपने में प्रकाशित होता हुआ, अपने आप में अपने अनुभव में बढ़ता हुआ, अपने आप में अपने विकास को विकसित करता हुआ, क्या ओवंतु स्वयं में ही जिनकर का जन्म होता है, ज्ञान सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे समस्त संसार रूपी रात्रि स्वतः ही विला जाती है। गुरुदेव कह रहे हैं, चंद तारा पिए छन स्वयं। भैया फिर ये चांद तारों के रूप में जो छोटा छोटा प्रकाश हो रहा था, ये स्वयं छुप जाता है, स्वयं छुप जाता है, अर्थात स्वयं उस केवल ज्ञान में ये समस्त अनुभव विलीन हो जाते हैं। स्वयं जहाँ शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होता है, इस शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में ये छोटे छोटे अनुभव होते हैं ना, ये कहते हो कि तुम पर्याय है, ये पर्याय है, छोटे छोटे अनुभव हो रहे पर्याय है, ये छोटे छोटे अनुभव हो रहे परिणमन है। ये पर्याय परिणमन स्वयं उस दिनकर के उदय होने में उसमें छिप जाएंगे, ये पर्याय में थोड़ी स्थित रहेगा वो जी। यह गुरु माँ ने प्रमाणित कर दिया। चांद तारा, जितने भी चांद तारा रूप जो छोटा छोटा अनुभव हो रहा था, चांद तारा रूप जो छोटा छोटा प्रियता लग रही थी स्वभाव से, जो आनंद की पर्याय आ रही थी, जो उत्साह की पर्याय आ रही थी, चांद तारों के रूप में छन्न स्वयं उसमें छिप जाएंगी, स्वयं उसमें समा जाएंगी, स्वयं सूर्य के दिनकर के प्रकाश में वो सारा प्रकाश लीन हो जाएगा। फिर गुरु महाराज कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी तुम्हारी बलहारी है। क्या बलहारी है? रुई जिनके अपने ही स्वभाव में जो रुकने का रुचि का भाव उत्पन्न हुआ है, अपने ही स्वभाव की जो एकमात्र स्वभाव मात्र की रुचि लगी है, एकमात्र स्वभाव मात्र की रुचि का जो अपने हृदय में जन्म हुआ है, एक शुद्ध स्वभाव की रुचि, पूरी आवृत्ति की गाथा है। स्वामी हो बलिहारी, गुरुदेव कह रहे हैं, रुई रुचि उत्पन्न हुई है, आत्म स्वभाव में रुचि लगी है, आत्म स्वभाव की लगन हुई है, आत्म स्वभाव का ही अपना अंदर में प्रेम भरा भाव उत्पन्न हुआ है। जिनके जैसे रुचि में केरी कर रहा है, जैसे रुचि में ही आचरण कर रहे हैं, जैसे जिन स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, रुई उवन, ऐसी रुचि के उत्पन्न होने से उवन रुई, ऐसी रुचि माई उवन जिनम, अपने जिन स्वरूप में आचरण कर रहे हैं भैया, अपने जिन पद को प्रकट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वही ज्ञानी सम्यक दर्शन के बढ़ते हुए अनुभव से परम अवगाढ़ सम्यक माई अपने शुद्ध स्वभाव में लीन हो रहे हैं। तो उवन क्या कर रहे हैं? रुई उवन, अपने स्वभाव की रुचि से उवन रुई, उसी रुचि में रमण करते हुए उवन जिनम, स्वयं जिनेन्द्र पद को, जिनेन्द्र भगवान के पद को प्रकट कर रहा है। तो जिनेन्द्र भगवान को स्वयं परम अवगाढ़ सम्यक है। तो किसको होगा ये? सुई उवन, तो स्वयं की रुचि से उवन रुई शायद सम्यक दर्शन करते हुए उवन जिन परम अवगाढ़ सम्यक को उपलब्ध हो जाएंगे, अपने परम आत्मा के आनंद में विलीन हो जाएंगे, अपने परम तत्व के वैभव में जो उतर जाएंगे, उनकी बात है। क्या है उनके लिए? स्वामी हो बलिहारी, रुई जिनकेरी। तुम पहले बताओ तो, ऐसी रुचि भी है तुम्हारे पास? हमारे पास ऐसी रुचि भी है अपने जिन स्वरूप में केरी करने की? अरे जब तुम्हारे पास ऐसी रुचि नहीं है तो तुम केरी कहाँ से करोगे? और केरी नहीं करोगे तो छायक सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? शुद्ध सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? और शुद्ध सम्यक छायक सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अपने उत्पन्न रुचि में प्रवेश नहीं करोगे, रमण नहीं करोगे तो जिनपद कहाँ से उत्पन्न होगा भगवान? जिनपद आयो रे, जिनपद को बुला रहे हो, जिनेन्द्र भगवान का आह्वान कर रहे हो।
जिन स्वरूप की भावना कर रहे हो, एक बार रुई उवन उत्पन्न रुचि को देखो तो, उवन रुई उस रुचि में आचरण तो करो, उवन जिनाम, तभी तो ये जिन पर उत्पन्न होगा, तेंद्र जैसा शुद्ध दर्शन प्रकट होगा। ऐसी रुचि से लग जा तुम्हारी। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं सुनो आगे। मिलन पियम जिन जिन भरे काम, ये जिन परमात्मा तो ऐसे प्रेम भरे स्वभाव का उपदेश दे रहा है। उन्हें कहाँ राग द्वेष, उन्हें कहाँ किसी से भेदभाव, उन्हें तो सबसे प्रेम है, कह रहा है। मिलन पियम जिन, ऐसे जिनेन्द्र स्वरूप से, अपने जिन स्वरूप से प्रेम करने का भाव, अपने जिनेन्द्र स्वरूप से मिलन करने का भाव, अपने मुक्ति श्री वधु को ब्याहने का उपदेश, जिनवर अपने मुक्ति श्री रूपी स्त्री से, अपने जिनू से मिलन करने का उपदेश जिनवर जैन परमात्मा दे रहा है भैया। किसका उपदेश दे रहा है? मिलन पियम जिन, अपने जिनेन्द्र स्वरूप से मिलन करने का। क्या कौन कह रहे हैं? जिनेन्द्र। सुनोगे जिनेन्द्र की वाणी? सुनना है तो वन मिलन पिए पियो विनम, भैया ऐसे अपने ज्ञानमय परम प्रकाश, परम पवित्र, परम आत्म स्वभाव से मिलन करने से स्वयं मिलन उत्पन्न, अर्थात स्वयं परमात्मा स्वरूप उत्पन्न होता है। स्पष्ट का उवन मिलन पी, अपने ऐसे परम परमात्मा स्वभाव से मिलन करने से पी उवन परमात्मा पद उत्पन्न होता है। देखो पी का मतलब प्रेम, और प्रेम से फिर पी कहा तो परमात्मा, प्रेम से परमात्मा स्वभाव की प्राप्ति। यही मार्ग तो मैंने शुरू से बताया। इस मार्ग के अलावा मैंने किसी बात का उपदेश ही नहीं दिया। गुरुदेव कह रहे हैं मिलन एक स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से, उवन मिलन ऐसे उत्पन्न स्वभाव के मिलन हो जाने से, पिए स्वयं प्रेम से, पिए स्वयं परमात्मा, वन्नम स्वयं परम देवत्वान चैतन्य ज्योति स्वरूप परमात्मा स्वभाव का उदय हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा? अनंत दृष्टि जम, अनंत दर्शन की दृष्टि कहाँ मिलेगी? जम मिलने जहाँ अपना स्वभाव मिलेगा। पिए जिनु, अपने जिनु परमात्मा का जहाँ हमें मिलन होगा, वहीं अपने अनंत स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न हो जाएगी। अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत वीर से सुशोभित अनंत चतुष्टय का यह पुंज परमात्मा जब मिलानु तब मिलता है। पिए जिनु, जहाँ अपना प्रेम अपने जिनु अंतरात्मा मार्ग के लिए अनंत दृष्टि का प्रकाश देने वाला है। अपने जिनु से इतना प्रेम कहा ने पिए जिनु, पियम जिनु, ऐसे जिनु स्वरूप में लीन होने की इतनी भावना है, ऐसे अपने जिनु अंतरात्मा में समाने का ही भाव है, ऐसे अपने जिनु अंतरात्मा से जम मिलन करते हो अनंत दृष्टि स्वरूप से, अनंत दर्शन के नाथ से। वो स्वयं ही तुम्हारा जिनु परमात्मा तो है, उससे मिलन करते हो। यदि करते हो तो दृष्टि समय सम, ऐसी समय सा तत्व की दृष्टि से, ऐसे शुद्ध समय सा शुद्ध आत्मा की दृष्टि से मुक्ति जयम, स्वयं मुक्ति श्री की वधु से मिलन हो जाएगा। गुरुदेव कह रहा भैया, मैं नहीं कह रहा। दृष्टि समय कह रहे हैं जहाँ दृष्टि अपने ऐसे समय सारमय भक्त भाव साम भीतराग भाव में कहाँ प्रवेश करती है, जहाँ दृष्टि में अपना शुद्ध तत्व भाव जहाँ दृष्टि गोचर होता है, वहाँ मुक्ति जयम, स्वयं मुक्ति श्री छम 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 करके नाचती है। स्वयं आनंद परमानंद स्वयं बरसता है, स्वयं वितराग भाव का उदय होता है, स्वयं आनंद परमानंद के झरने करते हैं। भैया तुम अभी भी कहाँ देखने में लगे हो? अपने समय साथ
तो भीतराग मुक्त स्वभाव परमात्मा कोई देखो, इस जयवंत स्वभाव कोई देखो। अरे विश्वास नहीं है तो फिर गुरु महाराज कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी, हे स्वामी, हे जितेंद्रिय आनंद के नाथ, हे जिनु अंतरात्मा मुक्त स्वभावी भगवान, तमें सारूपात बलिहारी तुम्हारी, बलिहारी तुम्हारी, ऐसी बलिहारी कलन जिन केरी। अहो, जो मुझे अपने से आत्मा का ही ध्यान दिया, मेरे आत्मा का ही ध्यान अर्थात अपनी दृष्टि अपने जिन स्वभाव में गई, आत्म स्वभाव का ही ध्यान हो रहा है, धर्म ध्यान की उत्पत्ति हुई है, अपने आत्म स्वभाव का ही भान बना हुआ है, उसकी क्या है गुरु महाराज, स्वामी हो बलिहारी कलन जिन केरी। क्या कलन कली सम समय रमन, भैया इसे सम भाव में रमण करते हुए अपने आत्म स्वभाव में रमण करो, अपने चैतन्य स्वभाव में रमण करो। तुम और कहीं ध्यान ही क्यों देते हो, तुम्हारा ध्यान और कहीं आकर्षित क्यों है। कलन कली सम, कविता कमल के समान फुटे, तुम्हारा स्वयं समय का रूप सत्य ही तुम्हारे सामने है, वितराग भाव ही तुम्हारे सामने है, तो कलन इसे ध्रुव स्वभाव का ध्यान धारण करो ना, इसे ध्रुव स्वभाव के ध्यान को धारण करने में रुचि लगाओ ना, इसे ध्रुव स्वभाव के ध्यान को धारण करने में अपना अपना क्या बोलते हैं पूरा समय शक्ति उपयोग लगाओ ना। अपने ज्ञान की शक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा, पर्याय परिणमन की। अपना ध्यान महा एकाग्र रहे, अपनी दृष्टि महा एकाग्र रहे, अपना ज्ञान उस और उन्मुख होने के लिए ललायत रहे, ज्ञान अपने शुद्ध स्वभाव में अवगाहन करने के लिए परम प्रीति से भरा रहे, परम आनंद से भरा रहे। ऐसा उत्साह है, ऐसा समय साल वितराग स्वभाव में रमण करने का उत्साह है, अपना ध्यान अपना उपयोग अपने में केंद्रित रहता है। यहाँ कलन कली का अर्थ यही है कि अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित रहता है, अपना ध्यान अपनी ओर ऊर्ध्वोन्मुख रहता है, अपना ध्यान अपना ज्ञान अपने स्वभाव की ओर रमण करने के लिए तैयार रहता है। सम वितराग भाव, समय शुद्ध स्वरूप, रमम ऐसे वितराग शुद्ध स्वरूप रमण करने के लिए क्या तुम्हारी अंतरंग परिणति तैयार रहती है भगवान? यदि ऐसी अंतरंग की परिणतियां तैयार होंगी, अंतरंग का ज्ञान तैयार होगा इसे स्वभाव में चलने के लिए, तब तो अवगाहन कर पाओगे, तब तो रमण कर पाओगे भगवान। चर्चा करने सुनने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तो ऐसा पौरुष प्रकट हो तो वितराग का मार्ग बने। गुरुदेव कहते हैं, सुन लो, शायद आखिरी एक या दो गाथा और वांचन करेंगे बस। मिलनु रमानु जिन्हें जिन्हें उत्तम, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मिलनु रमानु जिन्हें, या जिस स्वरूप से मिलन करना है, जिस स्वरूप में रमण करना है, जिन्हें जो स्वयं जितेंद्रिय आनंद स्वभाव है, जिन उत्तम उस स्वभाव को जिन्हें भगवान कह रहे हैं। मिलनु जिससे मिलन हुआ है जिन्हें परमात्मा का, रमणु जिस स्वभाव में जिन्हें परमात्मा रमण किया है, जिन्हें जिस स्वभाव को जिन्हें परमात्मा जीता है, जिन उपबंधम जिन्हें परमात्मा जिन स्वरूप का उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? शब्द प्रियम, ऐसे शब्द स्वभाव से जो प्रेम करता है, मिली रमी रमी रम्यम, वे अपने रमण स्वरूप से ही तो मिल जाता है, अपने रमी रमन स्वरूप में तो रमा जाता है। ये बात बताओ, अभी जिन स्वभाव के स्वानुभव रूप शब्दों को तुम सुन रहे हो, इन शब्दों से ऐसे अपने स्वभाव की प्रीति, अपने स्वभाव का मिलन, अपने स्वभाव का रस, अपने स्वभाव में रमण करने का जो शुद्ध भाव उत्पन्न हो रहा है, ये है शब्दम सहकार। अरे
अंतरंग में जो शब्दों के सहकार से स्वभाव का आनंद आता है, शब्दों के सहकार से जो अंतरंग का ज्ञान भाव जागृत होता है, तुम कह रहे हो शब्दों का प्रपंच है। भगवान शब्दों का प्रपंच नहीं, ये शब्दों के विचार से आखिरी शुक्ल ध्यान तक की स्थिति शब्दों तक है। केवल ज्ञान के पहले जो शुक्ल ध्यान है, वहाँ भी शब्दों के माध्यम से ध्यान है, वहाँ भी शब्दों का ही अवलंबन है। और शब्द इन शब्दों का अवलंबन है, लेकिन शब्द स्वरूप वहाँ उत्पन्न जयवंत है। वहाँ ध्यान ज्ञान स्वभाव का है, ज्ञान स्वरूप का ध्यान है, ज्ञान में चैतन्य स्वभाव का ध्यान है तो वहाँ भी शब्द, लेकिन शब्द की रिश्ती नहीं है, वहाँ शब्द स्वभाव है। शब्द शब्द प्रिय गाथा पढ़ी के आया था अपन, शब्द छंद गाथा, वहाँ बताया था शब्द क्या है। वही कह रहे हैं यहाँ गुरु महाराज, शब्द प्रियम या ऐसे शब्द स्वभाव से जिन्हें प्रीति है मिली, इन्हें तो शब्द स्वभाव ही मिल गया है। रमी ऐसे शब्द स्वभाव में ही रम रहे हैं, रमियम ऐसे शब्द स्वभाव में ही बार बार रमन कर रहे हैं और शब्द स्वभाव में ही लीन है। देखो उन्होंने काय का उपदेश किया जिन बार भगवान ने, गुरुदेव ने काय का उपदेश किया जिन्हें परमात्मा ने मिलन रमन, जिन्हें मिलने रमन करने, जिन्हें स्वभाव का जो उपदेश गुरु महाराज ने कहा है, जिन्हें अंतरात्मा का उत्पन्न करने का, उसकी बात कह रहे हैं। शब्द पियम मिली, कहाँ मिलेगा? शब्द पियम मिली, तमी रमन, इन जिन्हें भगवान के उपदेश में अपने स्वरूप का सहकार मिलेगा, इसी से मिलेगा। इसी में रमन कर जाओ, इसी में रम जाओ, इसी में आचरण कर जाओ तो क्या होगा? शब्द सहाई, इस शब्दों के सहारे से अनंत पिए रम नाम, अनंत चतुष्ट स्वभाव में रमन हो जाएगा। परम परमात्मा, परम पारणामिक भाव उत्पन्न हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा शब्द सहाई, ऐसे परम शब्दों के आश्रय से, ऐसे शब्द स्वरूप के आश्रय से अनंत पिए, अनंत परमात्म स्वरूप में रमनाम, अनंत परमात्म स्वरूप में रमन हो जाएगा। अनंत अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में रमन हो जाएगा। पवन मिलनु, ऐसे स्वभाव के उत्पन्न होने से, मिलनु मिल जाने से, पिए प्रीति हो जाने से, सिद्धि जयम स्वयं सिद्ध स्वभाव में जयवंत हो जाओगे। स्वयं सिद्ध स्वभाव में जो जयवंत स्वरूप है, जिन जिनवर भगवान है, सिद्धि जयम एक सिद्ध स्वभाव स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कहाँ? उबन्नु मिलनु पी, अपने उबन्नु, अपने उबन में, मिलनु अपने आत्म मिलन में, पी इस परमात्मा का जहाँ मिलन होगा, अपने परमात्मा का उदय होगा, अपने परमात्मा का मिलन होगा, अपने परमात्मा से प्रेम होगा। सिद्धि जयम, तब सिद्धि स्वभाव का जयवंत स्वरूप का नाद होगा। जब सिद्धि में जयवंत, सिद्ध स्वभाव में जयवंत अपना ही परम पद का परमात्म स्वरूप का अनुभव होगा, तब अपने परमात्म स्वरूप का मिलन होगा, तब अपने परमात्म स्वरूप का स्वयं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। जब इस जीव को एक स्वानुभव की पूर्णता होती है, तभी पूर्ण सिद्ध स्वभाव उत्पन्न होता है। जहाँ अपने ज्ञान में जीव पूर्ण होता है, अपने ज्ञान के परम प्रकाश में पूर्ण होता है, तभी एक पूर्ण केवल ज्ञान सिद्ध स्वभाव का उदय होता है, शुद्ध स्वभाव का उदय होता है। इसी बात को गुरु महाराज कहते हैं कि उवनु मिलन पी, ऐसे परमात्म पद को उत्पन्न कर लेने से, मिलन हो जाने से स्वयं सिद्धि का, स्वयं सिद्ध स्वरूप का जय जयकार होता है। केवल ज्ञान की अनंत रश्मियां प्रकट हो जाती हैं। तो क्या कह रहा है गुरुदेव? तो कह रहे हैं बलिहारी हो स्वामी हो, बलिहारी, बलिहारी हो, बलिहारी स्वामी, तुम्हारी बलिहारी हो। कैसी बलिहारी हो? पियम जिन खेरी, जैसे परम चैतन्य स्वभाव का उदय हुआ है, ऐसे परम चैतन्य स्वभाव में केली कर रहे हैं प्रभु। ऐसे स्वामी जी, ऐसे सिद्ध स्वभाव में केली, ऐसे सिद्ध स्वभाव के जयवंत स्वभाव में केली करने वाले, मेरे परमात्म पद में केली करने वाले हे स्वामी, तुम्हारी बलहारियां, तुम्हारी बलहारियां, कैसी बलहारियां? जम शब्द पियमिति मुक्ति जयम, ऐसे शब्द स्वरूप से प्रीति का
परमात्म मुक्त स्वभाव में जीवंत हो गए हैं, परम पद मुक्त स्वभाव उत्पन्न हो गया है, अपना परमात्मा ही उत्पन्न जीवंत हुआ है। ये कहें गुरु महाराज, जम शब्द पियाम, ऐसे अपने शब्द स्वरूप से प्रीति करके, ऐसे अपने शब्द स्वभाव से प्रेम करके क्या हुआ है, जयम, ऐसे मुक्त स्वभाव में ही जीवंत हो गए हैं। कैसे मुक्त स्वभाव में ही जीवंत हो गए हैं। कैसे जीवंत हो गए हैं, क्या हो रहा है, तो कह रहा स्वामी हो बलिहारी, बलिहारी प्रभु में जिनकेरी, जैसे परम स्वरूप से प्रेम किया। प्रेम की बलिहारियां हैं, प्रीति की बलिहारियां हैं, अपनी वृत्ति की बलिहारियां हैं, अपने ज्ञान की बलिहारियां हैं। जैसे स्वभाव को लख रहा है, जैसे स्वभाव में आचरण कर रहा है, जैसे शब्द स्वभाव से प्रीति करके ऐसे परमात्मा मुक्त स्वरूप को प्रकट कर रहा है, ऐसे जयवंत स्वरूप में अवधान कर रहा है। ऐसे स्वभाव की बलिहारियां हैं। एक गाथा और, उब प्रिया में पी, उब उत्पन्न करो, क्या उत्पन्न करो, पियाम, जो स्वभाव, जो तुम्हारा स्वभाव है, परम पद है, वन स्वयं सुई, अपने स्वयं में उस स्वभाव को उत्पन्न करो ना, स्वयं में स्वयं ही उत्पन्न करो ना। किसको उत्पन्न करें गुरु महाराज, वन पी, जो अपना उत्पन्न प्रेम, जिसे तुम प्रेम करते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए इष्ट है, पियाम, जैसे प्रीति भरे अपने चैतन्य स्वभाव को उत्पन्न करो ना। वन स्वयं सुई, स्वयं में उत्पन्न करो ना। क्यों क्यों प्रमाद कर रहे हो, क्यों आलस कर रहे हो, क्यों तुम्हें पर की ओर का भाव आ रहा है, उत्पन्न करो ना। जब तुम ऐसे परम पद से प्रेम करते हो, जब तुम्हें ऐसा परम पद ही प्रिय है, तो कह रहे फिर काय का प्रमाद है, ये कहाँ दृष्टि है तुम्हारी। तो वन पी पियम, वन पियम पी, ऐसे उत्पन्न स्वभाव को, अपने परमात्मा स्वरूप को उत्पन्न करो ना। स्वयं सुई, स्वयं में उत्पन्न करो ना। कैसा उत्पन्न करे, क्या तो वने अनंता अनंत तमाम, जो स्वयं अनंत अनंत समय स्वरूप स्वयं वीतराग भगवान आत्मा है, अनंत चतुष्टय का पुंज है, इसे परमात्मा स्वभाव को उत्पन्न करो, पहले का उत्पन्न करो। गुरु महाराज तो गुरु महाराज ही है, उनको कछु कहने ही नहीं है, सीधे कहा उन्हें उत्पन्न करो ना। क्या करे उत्पन्न, पिए पियम, अपने प्रीति भरे परमात्मा को उत्पन्न करो ना। है कहाँ उत्पन्न करे, वन स्वयं सुई, अपने उत्पन्न स्वयं के स्वभाव में उत्पन्न करो ना। परम उत्पन्न करने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा कहाँ है, कैसे, कितना, कैसे उत्पन्न होगा, अरे वन नंता अनंत तमाम, जो समता वीतराग वही अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव है, उसे उत्पन्न करो ना। अरे गुरु महाराज आप तो कहते ही जा रहे हो, अरे हे नंतवन, इस अनंत को उत्पन्न कर रहे हो, ही हो, यही तो तुम्हारा हितकारी उत्पन्न हुआ स्वभाव है। स्वयं जिनु, ये तो स्वयं जिनु परमात्मा है, ये तो स्वयं जिनेन्द्र है, तुम आप कहाँ विकल्प कर रहे हो। नंतवान, इसे अनंत को उत्पन्न किया है, ही हो, अपने हृदय में ये देशकारी स्वभाव को जाना है। स्वयं जिनु, ये तो स्वयं जिनेन्द्र है, स्वयं जितेंद्रिय अनंत स्वभाव का स्वामी है। समय सुई सिद्धि जयम, जैसे उत्पन्न समय को उत्पन्न कर लेना, अर्थात जैसे शुद्धात् अनंत स्वभाव को प्रकट कर लेना ही स्वयं सिद्धि जयम, ये तो स्वयं सिद्ध स्वरूप है। ये तो सिद्धि में स्वयं जयवंत स्वभाव है, ये तो स्वयं सिद्ध स्वरूप है। हे प्रभु अब भी क्या विकल्प करते हो, स्वामी हो बलिहारी, बलिहारी हो स्वामी तुम्हारी, बलिहारी हो स्वामी तुम्हारी। कैसी बलिहारी है, कह रहे हैं तरण जिनकेरी, अहो तरण, अर्थात तरण विमान में इस उपयोग में अपना ही सिद्ध स्वरूप का उदय हुआ है, अपना ही अनंत अनंत सम स्वभाव वीतराग भाव का उदय हुआ है। स्वयं में आया है प्रिय परमात्मा स्वरूप,
स्वयं के हृदय में उत्पन्न हुआ अपना हितकारी स्वभाव, अपना जिनु अंतरात्मा, अपना परम निरीक्षमान चेतन स्वभाव। उस समय ऐसा स्वयं समय स्वयं सिद्धि जयम, स्वयं में सिद्धि स्वरूप में जयवंत उत्पन्न होके आया है। किस रूप में? शरण उपयोग में, उपयोग रूपी विमान में, अपने ज्ञान रूपी विमान में जिनकेरी ऐसे समय स्वरूप में आचरण हो रहा है। भैया सुन लो, स्वामी हो बलिहारी, स्वामी हो बलिहारी, गुरुदेव बलिहारी ले रहे हैं। स्वामी हो बलिहारी, ए स्वामी बलिहारियां है तुम्हारी, शरण जिन केरी, ऐसे शरण स्वभाव में केरी करके, ऐसे शरण विमान में केरी करके, चरण कमल सम सिद्धि जयम, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करके वितराग भाव सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर लिया है, सिद्धि के महाविलास को उत्पन्न कर लिया है। ऐसे अपने ज्ञान के अतीन्द्रिय आनंद में शरण करके, अपने ज्ञान के ही आनंद में उत्साहित होके, अपने ज्ञान के आनंद में विलस के सम सिद्धि जयम, ऐसे सिद्ध स्वरूप को उत्पन्न कर लिया है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को प्रकट कर लिया है, ऐसी अनंत सिद्धि संपत्ति अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। गुरुदेव कह रहे हैं, स्वामी हो बलिहारी, जर करण जिन केरी, भरहारी है करण स्वभाव की। नो गाथा हो रही है। आज कह रहा है, बलहारी हो स्वामी तुम्हारी, एक करंजन स्वामी बलहारी हो तुम्हारी, जैसे ज्ञान में चरण करके ऐसे वीतराग सिद्ध स्वभाव को जयवंत सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर लिया है, ऐसे सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न कर लिया है। बार बाल बलिहारी गा रहे हैं। मेरा इन गाथाओं को गाने का अभिप्राय इन गाथाओं को बावत करने से थोड़ी ना, ऐसा बलहारी पना अंतर से उत्पन्न हो तो आनंद आए। वहाँ तो पहुँचेंगे ना, जिस मार्ग से अपन चल रहे हैं, ऐसी ऐसी झंझनाती रुचि लग जाए अकेले भैया। गुरु महाराज बार बार स्वामी जी बलहारी, स्वामी जी बलहारी, स्वामी जी का बलहारी कह रहे हैं। एक बार अगर अपने को भी जो स्वामी जी बलहारी का भाव तो आए अंदर से झंझना के, अपने अंदर में ऐसे स्वामी जी बलहारी का भाव नहीं तो आ रहा हो उसको तो है ही। अब तो अनंत होने की बात है। गुरु अनंत कह रहे हैं, वन अनंत अनंत तमाम, ऐसे अनंत अनंत वितराग स्वभाव का होते। एक गाथा और करते हैं, 16 तो करेंगे। ओवन 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 धोव ओवनम, गुरुदेव कह रहे हैं ओवन क्या उत्पन्न हो रहा है, ओवन ओवन, अरे क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या उदित उदित होके आ रहा है बार बार, काय का तो अनुभव बार बार बरत रहा है, काय का तो अनुभव बार बार उत्पन्न होके आ रहा है। कौन सी शक्ति है जो बार बार अनुभव गम हो रही है? कौन सी शक्ति है जो उपयोग को अपनी ज्ञान परिणतियों को पूर्णतः अपने अनुभव में विलीन करे हुए है? गुरु महाराज कह रहे हैं ओवन 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 धोव ओवनम, हे भगवान अपना शाश्वत केवल ज्ञान ज्योतिर्मय परम ध्रुव चैतन्य ज्ञान स्वभाव शाश्वत पद ही बार बार उदित होके आ रहा है, बार बार सामने उत्पन्न होके आ रहा है, बार बार कह रहा है उवन उत्पन्न हुआ है। कैसा उत्पन्न हुआ? उवन उवन, अरे कहाँ बताने का समय, वो तो उत्पन्न हुआ जा रहा है, उत्पन्न हुआ जा रहा है। अरे गुरुदेव क्या उत्पन्न हुआ जा रहा है? अरे ध्रुव उवन, तो ध्रुव ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ जा रहा है, ध्रुव ज्ञान की ज्योति उत्पन्न हुई जा रही है। ध्रुव पियाम ओवंतियाम, ऐसे उत्पन्न परमात्मा में ध्रुव कर्ण समाम अनंत ध्रुव ज्ञान का स्वयं वीतराग भाव का प्रकाश हो रहा। समम कह दिया उन्होंने आखिरी में,
वन पियाम, ऐसे उत्पन्न ध्रुव स्वभाव की प्रीति में अपने परमात्म पद में ध्रुव कारण स्वयं हितकारी स्वभाव का तमाम स्वयं वितराग भाव का उदय हो रहा है, परम ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, अर्थात ज्ञान स्वयं निर्विकल्प स्वानुभूति में लीन हो रहा है। ज्ञान स्वयं चैतन्य ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में स्वयं स्वानुभव में लीन हो रहा है। स्पष्ट है पवन पियाम उत्पन्न प्रिय स्वभाव में ध्रुव जो शाश्वत ध्रुव है, कर्म अर्थात हितकारी ज्ञान, सममता वितराग भाव अर्थात इस ज्ञान में अपने हित के अलावा, अपने निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव के अलावा अन्य कोई भाव ही नहीं है। ऐसा ज्ञान अपने ही निर्विकल्प स्वभाव की ओर ऊर्ध्वोन्मुखी हो रहा है, अपने निर्विकल्प निष्कलंक निर्मल ज्ञान स्वरूप है उस स्वभाव की ओर, उस वितराग भाव की ओर स्वयं ज्ञान परिणमित हो रहा है। जो फिर क्या है गुरुदेव कहते हैं तो वन मिलन, इसे उत्पन्न होने वाले स्वभाव से मिलन, सम समय या यही तो वितराग समय है। ध्रुवम जिनम, इस ध्रुव स्वभाव को ही तो जिनेन्द्र कहा है, जिन स्वरूप कहा है, इसी को जीतने का तो उपदेश कह रहे हैं, इस स्वभाव को जीतने की तो बात कर रहे हैं। इसको वन मिलन सम समय ध्रुवम, जो अपने अंदर भी मिल गया है। ध्रुव स्वभाव समय स्वरूप, जो स्वभाव जो जिन स्वरूप अपने अंतरंग ही मिल गया है, उत्पन्न होकर सामने ही प्रत्यक्ष आ गया है, ज्ञान की ज्योति के रूप में स्वयं ही प्रकाशित हो गया है। ऐसे प्रकाशित ध्रुव स्वभाव वितराग समय स्वरूप में अपने शाश्वत ध्रुव जिन स्वरूप में, इस स्वरूप में मिलने के लिए तो कह रहे हैं, इस ध्रुव वितराग भाव में ही तो रमण करने की बात है। ऐसे शुद्धात्म स्वरूप में लीन होने की तो बात है, ऐसे शुद्धात्म ध्रुव स्वभाव में ठहरने की तो बात कर रहे हैं। ऐसे जिन स्वरूप जिन 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 लिंगी अपने जिन पद के लिंग को प्राप्त करने की तो बात कर रहे हैं। ओवन ऐसे उत्पन्न हुए अपने स्वभाव में शब्द ध्रुव अपने शब्द स्वरूप का स्वीकार करते करते सिद्धि गयाम, गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं सिद्ध स्वरूप में अपने जैवंत स्वभाव में आचरण होने लगेगा। सुन लो भगवान, कहाँ रूखे सूखे हो रहे हो। वन अपने में उत्पन्न होगा, यह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वन स्वयं में उत्पन्न होगा। शब्द ध्रुवन जो ध्रुव शब्द रूप है, इसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी चैतन्य स्वरूप है, वो सिद्धि जयम, वही तो अपनी सिद्धि में जयवंत है, वही तो सिद्ध स्वरूप जयवंत स्वरूप परमात्मा है। गुरु महाराज कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी, ध्रुव स्वभाव की, उस सिद्धि में जयवंत स्वरूप की, उस संभाव विकर स्वभाव के मिलन की, उस हितकारी प्रिय स्वभाव जो उत्पन्न और ध्रुव स्वभाव अनुभव में आ रहा था, उस ध्रुव स्वभाव की स्वामी हो बलिहारी, अनंत बलिहारियां हैं। क्यों है गुरु महाराज स्वभाव की अनंत अनंत बलिहारियां? तो कह रहा है भगवान शब्द जिन केरी, उस शब्द स्वभाव में केरी करने को मिला है। कौन सा शब्द स्वभाव? तो स्वयं चैतन्यमय निराकार चैतन्य ज्योति स्वरूप है। इसे चैतन्य ज्ञान स्वभाव में रमण करने के लिए, केरी करने के लिए मिला है। देख लो जितनी दशा कही थी ना उन्होंने, अर्थात जितना स्वानुभव कहा था ना, दशाएं नहीं स्वानुभूति है, स्वयं का स्वयं में परिणमन, आत्मा का आत्मिक वैभव, जितना भी कहा था उन्होंने, उत्पन्न होकर ध्रुव आ रहा है, उत्पन्न प्रिय ध्रुव स्वभाव अपने वितराग भाव में स्थित हो रहा है। उत्पन्न मिलन समय समान वितराग ध्रुव जिन स्वभाव से मिलन हो रहा है। वन शब्द ध्रुव अपने ही उत्पन्न समय ध्रुव स्वभाव में स्वयं सिद्धि में जो जयवंत है, जो स्वयं सिद्ध स्वरूप में जयवंत है, इस स्वरूप की स्वामी हो बलिहारी, इस स्वरूप की बलिहारी है। क्यों है? क्योंकि शब्द जिन केरी, क्योंकि एक शब्द स्वभाव में केरी करने मिला। धन हो गई रे आज आपका, निहाल हो गई, कृत हो गई, आनंद रस से विभोर हो गई। जय हो गुरुदेव आपकी। क्या कह रहे हैं? शब्द जिन केरी,
इस शब्दों में केरी करने मिला मुझे, शब्द स्वभाव में, इस शब्द स्वरूप में, इस परम जिन नाय चेतन जिन स्वरूप में केरी करने के लिए मिला। जे हो बलहारी हो तारन तरन जिन तेरी, बलहारी हो जिनु अंतरात्मा तेरी, शब्द जिन केरी, इस शब्द में केरी करने मुझे मिला। शब्द समय सुई सिद्धि जयम, ये शब्द समय स्वभाव अर्थात शुद्धात्मा स्वयं सिद्धि जयम, स्वयं सिद्ध स्वरूप में जयवंत है, स्वयं अनंत सिद्धियों का प्रदाता है, सना स्वयं अनंत सिद्धियों का दाता। ये तो देखो खुद ही तो कह दिया उन्होंने, शब्द समय सुई, ये जो शब्द समय रूप है, जो तुम्हें तो अनुभव में शब्द रूप दिखाई दे रहा है, ये शब्द समय सुई सिद्धि जयम, ये शब्द ही तो सिद्धि में जयवंत है, ये सिद्ध स्वरूप ही तो सिद्धि में जयवंत है, ये स्वानुभव ही तो सिद्ध स्वभाव का अनुभव है, ये वीतराग भाव ही तो चैतन्य सिद्ध स्वभाव है। भगवान हे हो स्वामी हो बलिहारी, गुरु महाराज कह रहे हैं करण जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी परम जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी अलख जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी अगम जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी कलन कमल जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी समय जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी रमण जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी सुभन जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी पियम जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी ओवन जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी दीप्ति जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी स्वयं जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी जिने जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी रुई जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी कलन जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी पियम जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी हरण जिन केरी, स्वामी हो बलिहारी शब्द जिन केरी। ऐसे अपने शब्द स्वभाव में, अपने तरण स्वभाव में, अपने पियम स्वभाव में, अपने कलन स्वभाव में, अपने रुई रुचि स्वभाव में, अपने जिने जिन स्वभाव में, अपने ही स्वयं जिन स्वभाव में, अपने दीप्ति जिन स्वभाव में, अपने ही क्या बोलते हैं पवन जिन स्वभाव में, पियम जिन स्वभाव में, सुवन जिन स्वभाव में, भ्रमण जिन स्वभाव में, समय जिन स्वभाव में, कलन जिन स्वभाव में, अगम जिन स्वभाव में, तरण जिन स्वभाव में, अपने ही मुक्ति जिन स्वभाव में, अगम जिन स्वभाव में, भ्रमण जिन स्वभाव में, जिन्हें जिन स्वभाव में लिया, ऐसे ही अपने आनंद परमानंद चैतन्य स्वभाव में जो भ्रमण कर जाएंगे, जो अपने स्वभाव की ऐसी बलारियां कर लेंगे, हे सिद्धि की संपत्ति को पाएंगे, हे परमानंद में मिलतेंगे, वो धूप चैतन्य का के प्रकाश में मिलतेंगे, वो परम दैविक प्रमाण ज्योति अपने परम सिद्ध स्वरूप को प्रकट कर जाएंगे। उन्हें होगा ऐसा आत्मा का वैभव प्रकट, उन्हें होगी ऐसे स्वानुभव की उपलब्धि, वे रत रहेंगे अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में, उन्हें होगा अपने अनंत चतुष्टय का वैभव प्रकट, वे रंजायमान होंगे, वे रमण करेंगे अपने इंद्रिय आनंद में। यही कह रहे हैं गुरु महाराज, उवन मिलम प्रिय 24 फूलना, ये 24 गाथाएं, ये जो 24 गाथाएं दिख रही हैं आपको, ये 24 गाथाएं ऐसे अपने मिलन स्वरूप से प्रीति का संदेश है। उवन के माध्यम से, कलन के माध्यम से, पियन के माध्यम से, समय के माध्यम से, ये जो अलग अलग उन्होंने अपने स्वभाव से मिलन करने के, अपने अलग अपने स्वभाव में रमण करने के जो अलग अलग अपने अनुभव बताए हैं, अपने स्वभाव में लीन होने की जो अनंत 24 निधियां बताई हैं। भगवान
ऐसे अपने ही स्वभाव में उवन मिलन, अपने ही उत्पन्न स्वभाव से मिलन करने के लिए ये प्रिय अर्थात प्रेम भरे शब्द हैं। प्रीति है अपने आत्म स्वभाव की, अपने ध्रुव परमात्मा से प्रेम है, प्रेम ये सच्ची प्रेम की गाथा है। तो अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं, उन्हें प्रिय नाम ही दे दिया। कोई शंका ना रहे, कोई आशंका ना रहे, कोई बुद्धि ना बोल पाए, उन्होंने नाम ही दे दिया तो वन्य मिलन प्रिय 24 ही बोलना। भैया अपने परमात्मा से 24 तरीके से अलग अलग प्रकार से प्रेम प्रीति दिखाई है। दृष्टि भी वहाँ रम रही है, ज्ञान भी रम रहा है, संगे भी रम रहा है, अपने ओवन जिन स्वरूप में भी रम रहा है, अपने आप ही साफ जो देखो वो वहीं जाकर रम रहा है। परिणति भी वहीं जा रही है, जिन स्वरूप भी वहीं जा रहा है। अपने आप सारी परिणतियां एक ध्रुव स्वभाव की बलहारी करने में लगे हैं। अरे भगवान तुम भी अपने स्वभाव की बलहारी कर लो, कहाँ विकल्पों में घूम रहा है भगवान। पुण्य वांछन इसलिए किया था मैंने, अपने ध्रुव स्वभाव से प्रेम बढ़ जाए, परम प्रेम के मार्ग पे विश्वास बढ़ जाए। और गुरुदेव जिस मार्ग पे लेके जा रहे हैं हर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, अनंत रोमांच और प्रसन्नता से भर के अपने जिनों के साथ खेली करो, अपने अंतरात्म स्वभाव के साथ खेली करो और इस परम प्रेम के स्वानुभव के मार्ग में निष्कंठक होके, निर्भय होके, निशंक होके आगे बढ़ो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त पवित्र जो भव्य जीव हैं, जो पवित्रता को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्धता को प्रकट करना चाहते हैं, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र तीनों से अपने आप को संपन्न करना चाहते हैं, उनके लिए उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। पवन मिलन प्रिय 24 फूलना गाथा की जय हो, जय हो, जय हो। परमानंद चैतन्य महाविलास की जय हो, जय हो, जय हो।